देखिए, आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग इसको मिस मत करिएगा। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में जो इतनी वॉलेटिलिटी आ रही है उसके पीछे के क्या क्या वजह हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, और या फिर हमारी इकोनॉमी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट को इफ़ेक्ट डाल रहा है, जिससे कि हमारी मार्केट क्या है वो एक डाउन ट्रेंड में जा रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि क्या बुल रन अब ख़त्म हो चुका है? क्योंकि हम देखें तो सितंबर 24 के आसपास से सितंबर 24 ये जो हाई बना है लगभग सितंबर 24 का है। ठीक है, सितंबर 24 से लेके अभी तक लगभग निफ्टी ने 12% का करेक्शन दे चुका है। आप सोचिए ना, एक अंडरलाइंग एसेट्स जिसकी वैल्यू लगभग 26,000 के आसपास थी, उसमें 12% का करेक्शन जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक इंडिकेटर होता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। जब वो 3-4 महीने में 12% तक करेक्ट हो चुका है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी एक चिंता का विषय है ये। तो इसके पीछे की क्या क्या वजह हैं, क्यों हमारा मार्केट इतनी तेज़ी से करेक्ट हो रहा है, और क्या आगे क्या रिकवरी की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या रिकवरी पॉसिबल है या रिकवरी होगी तो कब होगी, वो हम सब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिन एजुकेशन विद संतोष में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, यदि हम रिसेंटली देखें तो जो हमारे मार्केट को हेल्प कर रहा है मार्केट की और नीचे आने में, एक डाउन ट्रेंड में ले जाने के लिए, वो पहला है HMPV वायरस। पहला कारण क्या है? पहला, दिस इज द नॉट अ रीजन, दिस इज अ फैक्टर जो कि इसको हेल्प कर रहा है, एक इसके जैसे बोले एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि जो हमारे मार्केट को गिरा, HMPV वायरस। ठीक है, देखिए मार्केट क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसको सिर्फ एक न्यूज़ चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए या मार्केट को नीचे लाने के लिए, और जैसी कोई न्यूज़ आती है मार्केट वैसा रिएक्ट करता है। उस न्यूज़ में भी कितनी सच्चाई है, क्या रियलिटी है, मार्केट उसको बाद में समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रभाव तुरंत मार्केट में दिखता है। तो जैसे ही न्यूज़ आई थी उस दिन देखिए, ये लगभग आप इसको देखिए तो क्या था, HMPV वायरस। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन चल रहा है FIs का आउटफ्लो। FII जो हमारे हैं उनकी सेलिंग क्या है, नहीं रुक रही है। FII की जो सेलिंग है वो रुक नहीं रही है। अभी हम देखें तो नवंबर 24 में FII ने लगभग 45,000 करोड़ की सेलिंग की है। दिस इज द ह्यूज नंबर। नवंबर में 45,000 करोड़, और दिसंबर में भी उन्होंने लगभग इन दिसंबर 24 में लगभग उन्होंने 17,000 करोड़ की बिकवाली की। तो देखिए, FII का जब आउटफ्लो बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आनी तय है, मार्केट में गिरावट बनी रहेगी जब तक कि इनकी सेलिंग ऑन रहेगी। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या था, FIs का आउटफ्लो। पहला रीजन था वायरस, और कितना कि उन्होंने सेलिंग किया वो सब डेटा हमने बता दिया। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है तीसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर। तीसरा क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर में क्या, देखिए रुपीस डिप्रिशिएट किया जा रहा है, और डॉलर हमारा क्या हो रहा है, वो स्ट्रांग होता जा रहा है। जब डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपीस अगर डिप्रिशिएट करेगी, रुपीस की वैल्यू गिरेगी, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, एक इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव साइन होता है। और ऑयल के प्राइसेस भी कुछ टाइम में थोड़े इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे डॉलर और स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ी वीक सेंटीमेंट शो कर रही है। ठीक है, और क्या फैक्टर है, अमेरिका के फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया। ठीक है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट क्या किया, कम किया, जिससे वहाँ की बॉन्ड जो थी, बॉन्ड रेट, वहाँ का बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड रेट वहाँ का हाई हो गया। ठीक है, जब वहाँ का बॉन्ड हाइट हो गया
तो जब भी किस अमेरिका की बॉन्ड इंटरेस्ट रेट वहाँ की हाई होती है, बॉन्ड यील्ड हाई होते हैं, तो इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि एक हायर जितनी भी इमर्जिंग मार्केट होती है उनका इंटरेस्ट रेट हायर होते हैं। तो हायर इंटरेस्ट रेट से लोग अपने पैसे निकाल के लो इंटरेस्ट में, जैसे कि अमेरिका में जब इंटरेस्ट कम हुआ तो वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, तो मनी क्या होती है इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होके डेवलप्ड या फिर अमेरिका जैसे कंट्री में इनफ्लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, जिस कंट्री से आउटफ्लो होगा उस देश का मार्केट क्या होगा, डाउन होगा। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण जो है हमारी निफ्टी को डाउन होने में, वो है रोटेशन ऑफ मनी फ्रॉम वन इमर्जिंग मार्केट टू अनदर इमर्जिंग मार्केट। अब इसको ऐसे समझे, इंडिया है, ठीक है, इंडिया प्लस चाइना दोनों क्या है, इमर्जिंग मार्केट है। ठीक है, एक तरफ आप हम ले लीजिए ब्राज़ील, सॉरी फॉर, आप वॉइस पे ध्यान दीजिए, राइटिंग भी मत जाइएगा क्योंकि इसे समझ नहीं आएगी। ब्राज़ील और मैक्सिको, ठीक है। अब आप बताओ हमको, दोनों इमर्जिंग, ए भी इमर्जिंग, ए भी इमर्जिंग, ए भी इमर्जिंग, ए भी इमर्जिंग, ठीक है, चारों इमर्जिंग मार्केट है। लेकिन एक इमर्जिंग मार्केट में एक ओवर वैल्यूड मार्केट है और एक अंडर वैल्यूड मार्केट है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना जो है वो ओवर वैल्यूड इमर्जिंग मार्केट है, और वहीं ब्राज़ील, मतलब इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में ब्राज़ील और मैक्सिको जो है वो क्या है, वो अंडर वैल्यूड इमर्जिंग मार्केट है। तो मनी फ्लो हो रहा है ओवर वैल्यूड इमर्जिंग मार्केट से अंडर वैल्यूड। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया और चाइना से आउटफ्लो होके एक कारण ये भी हो सकता है कि वो ब्राज़ील और मैक्सिको जैसे कंट्री में जा रहे हैं। तो जब यहाँ से मनी आउटफ्लो होगा तो यहाँ की क्या होगी, वैल्यूएशन कम होगी और एक मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट डालेंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके कारण से मार्केट में हमको एक थॉट हमारा बनता है एक मैक्रो लेवल पे कि बाजार क्यों गिर रहा है। तो अब इसका बात है कि इसमें रिकवरी कब आएगी, क्या हमारा मार्केट रोज़ मतलब अब हमेशा के लिए डाउन में चला जाएगा या फिर क्या हमारा बुल रन ख़त्म हो जाएगा। इन सब को समझने के लिए हम देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये वर्क करेगा कि जो हमारे क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाले हैं, जो हमारे क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें कंपनियां कैसे परफॉर्म करेंगी, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इस समझना और यह देखना कि कंपनियां हमारे क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, अगर अच्छा परफॉर्म करेंगी तो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से मार्केट हमारे रिकवरी मोड में आएगा। और ये परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि अर्निंग्स नहीं आएंगी मतलब ग्रोथ नहीं आएगी। जब ग्रोथ नहीं आएगी तो क्या होगी, मार्केट डाउन ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है ग्रोथ पे। तो जहाँ जिसको ग्रोथ नज़र आएगी कंपनियाँ वहीं जाएंगी। ठीक है, तो अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा आया यहाँ से रिकवरी के हाई चांसेस बढ़ रहे हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या जो हमारा कमिंग बजट है 1 फ़रवरी को, ठीक है, 1 फ़रवरी को हमारा बजट है, इस बजट पे भी मार्केट की निगाहें बनी रहेंगी। इस बजट में अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसी घोषणाएं करती हैं या कुछ अपना ऐसा प्रोपेगेंडा या रोड मैप देते हैं जिससे कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसे आए, ठीक है, मिडिल क्लास के हाथ में यदि पैसे आएंगे तो वो क्या करेंगे, उन पैसों से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंपनियों की सेल बढ़ेगी, और कंपनियों की सेल बढ़ेगी तो कंपनियों में ग्रोथ आएगा और वहाँ से मार्केट को एक बूम मिल सकती है। यदि कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमारे मिडिल क्लास में पैसे, अब वो रेट कट हो सकता है, जीएसटी में कम ही हो सकती है कि जीएसटी कम कर दें, ठीक है, या कुछ ऐसी अपनी योजनाएं लाएँ, प्लानिंग्स लाएँ जिससे कि मिडिल क्लास को फ़ायदा हो। ये दूसरा मार्केट को रिवाइव करने का ये एक दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा यदि हम बात करें, तीसरा रिवाइव करने के लिए कारण क्या हो सकता है कि हमारे आरबीआई जो पॉलिसी है इसमें चेंज हो, ठीक है, इसमें क्या हो, इसमें चेंज हो। चेंज मतलब जैसे हमारा रिपोर्ट 6.5 है, यदि इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, यदि आरबीआई हमारी रेट को कट करती है तो हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए एक
बूस्टर डोज का काम करे। ठीक है, यहाँ से हमारी इकॉनमी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये सब तो थी कि हमारी इकॉनमी में मैक्रो लेवल पर हमने एक अपना व्यू देने की कोशिश किया, जिससे आप लोग एक अपना व्यू बना सकते हैं कि आगे हमारी इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, और जिससे कि हम लोग तो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, हम लोग पैसे लगाते हैं ताकि हमको कुछ रिटर्न मिल सके, लेकिन रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जानने ज़रूरी होते हैं जो हमने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा इंडेक्स सूट करेगा तभी हमारी कंपनियां, हमारी स्टॉक प्राइजेस और हमारी शेयर मार्केट ग्रोथ करेगी। जब हमारा इंडेक्स जो अंडरलाइंग है वही परफॉर्म नहीं करेगी तो थोड़ा रिटर्न बनाना मुश्किल होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए